गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को कंफर्म करने के लिए हमने 6 केमिकल इक्वेशंस को उससे हमें उसको एक्सप्लेन किया था। तो 6 केमिकल इक्वेशंस कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले हमने बताया था बच्चों के ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन के अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था बच्चों, अगर हम ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं बच्चों HI से, और क्या करते हैं बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब उसको बहुत लॉन्ग, अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन बनती है। तो वो क्या कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है बच्चों? 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन किस वे में अरेंज होते हैं? लीनियर वे में, या एक ही चेन के अंदर अरेंज होते हैं। दूसरा हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी टू प्रूव दैट ए ग्लूकोज हैज ए CHO ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप की मौजूदगी होती है, उसको प्रूव करने के लिए हमने उसकी रिएक्शंस करवाई थी NH2OH से। तो NH2OH एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? इट इज ए हाइड्रोजन, NH2OH। और NH2OH क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज एक ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनना क्या कंफर्म करता है? दैट ग्लूकोज हैज ए CHO ग्रुप। उसके बाद में हमने क्या करवाया था बच्चों? ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करवाई थी HCN से। HCN से जब हम ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है बच्चों? साइनोहाइड्रिन बनता है। दूसरी केमिकल रिएक्शंस में हमने ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाई थी HCN से। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शंस HCN से करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है बच्चों? प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनता है। तो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनना क्या कंफर्म करता है? दैट ग्लूकोज हैज ए CHO ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमने बच्चों क्या किया था? ग्लूकोज की रिएक्शंस, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया था। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया था हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था ब्रोमीन वाटर। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड क्या कंफर्म करता है? दैट ग्लूकोज हैज ए CHO ग्रुप इन 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 इट स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है बच्चों? एक CHO ग्रुप होता है, ये इसको प्रूव करता है। उसके बाद में हमने क्या किया था बच्चों? ग्लूकोज के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप का मतलब होता है 5 इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। तो 5 एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर 4 एल्कोहलिक ग्रुप तो होते हैं सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, और एक जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया था बच्चों? ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाई थी हमने एसिटिक एनहाइड्रेट से। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शंस एसिटिक एनहाइड्रेट से करवाते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है, पेंटा एस्टर्स बनता है, ग्लूकोज पेंटा एस्टर बनता है। तो ये क्या कंफर्म करता है बच्चों? ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, और 5 OH ग्रुप के अंदर 4 OH क्या होते हैं बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल होता है, और एक जो OH होता है वो कौन सा होता है बच्चों? प्राइमरी एल्कोहल होता है। इसके बाद में हमने क्या किया था बच्चों? 6 जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में, उसमें हमने किया था ग्लूकोज का फुल्ली ऑक्सीडेशन करवाया था। फुल्ली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, मतलब इसका हमने क्या करवाया था? इसका ऑक्सीडेशन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का या फिर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या एसिड मिलता है? कौन क्या मिलता है बच्चों? प्रोडक्ट सक्सिनिक एसिड। एंड सक्सिनिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस क्या शो करती है? दैट ग्लूकोज इज इन ए ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज किस फॉर्म में बच्चों? ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर है, और ग्लूकोज के अंदर एक CHO ग्रुप होता है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप के अंदर 4 जो एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो बच्चों कौन से होते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं। और जो एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो कौन सा होता है बच्चों? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर्स के बाद में इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें सिंपल लैंग्वेज में, और अच्छे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। 11th और 12th के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे
चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, एक CHO ग्रुप होता है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो फिशर ने बताया था अपनी स्ट्रक्चर देख के ग्लूकोज की। तो फिशर ने जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी थी वो कुछ इस टाइप से दी थी। तो उन्होंने बताया था कि एक जो CHO ग्रुप है वो सबसे टॉप पे होगा, 1 नंबर कार्बन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा इस टाइप से, 1 नंबर कार्बन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, दूसरे नंबर पे OH एंड लेफ्ट के अंदर H, तीसरे नंबर कार्बन स्पेशल है बच्चों। तीसरे नंबर जो कार्बन है ये स्पेशल है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होगा OH। फोर्थ और फिफ्थ कार्बन सेम है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH होगा, लेफ्ट हैंड साइड में H होगा, OH एंड H। और लास्ट में क्या होगा बच्चों, CH2OH। ये स्ट्रक्चर दी थी, किन्होंने दी थी, फिशर ने दी थी। तो यहाँ पे जो ये बच्चों ये दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सब क्या है बच्चों, कार्बन है। तो अब इस स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है। 4 कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, कायरल कार्बन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कायरल कार्बन क्या होता है तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। तो जब फर्स्ट हमने चैप्टर लिया था बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसमें हमने कायरल कार्बन को अच्छे से समझाया था विद एग्जांपल। तो आप हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, इसी चैनल के अंदर आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं सिंपल में बता देता हूं बच्चों, कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर एक ही कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कायरल कार्बन। एक कार्बन है मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से या अलग अलग एटम से अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो, अगर सेटिस्फाई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कायरल कार्बन। तो ये इसकी बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एक ये कार्बन है, यहाँ पे देखो एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक N जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है और ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक कायरल कार्बन हो गया। इसकी मैं बात करता हूँ तो यह इसके लिए ये क्या हो गया बच्चों, एक ग्रुप हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा, चारों सब क्या है बच्चों, अलग अलग है। इसी टाइप से इसमें ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन हो गए बच्चों, 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज के अंदर। अब इस स्ट्रक्चर को देखने से हमें क्या पता चलता है, ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन। अब 4 कायरल कार्बन है इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर। तो अब इसकी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से हो सकती है बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर्स जो है बच्चों, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं तो उसमें पॉसिबल उसकी स्ट्रक्चर्स कितनी हो जाएगी, उसको इस फॉर्मूले से दिया हुआ है बच्चों 2 द पावर n। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है बच्चों, n इक्वल टू 4 है। ग्लूकोज के केस में n इक्वल टू 4 है। यहाँ पे 4 क्या है बच्चों, कायरल कार्बन। यहाँ पे 4 क्या है, कायरल कार्बन। एक ये कार्बन कायरल कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसमें 4 कायरल कार्बन है। अब यहाँ पे टोटल इसके आइसोमर्स अगर हम पॉसिबल आइसोमर्स फाइंड करें या इसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 पॉसिबल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो 16 पॉसिबल आइसोमर्स हैं बच्चों, इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो क्या होता है, D प्लस ग्लूकोज होता है। क्या होता है बच्चों, D प्लस ग्लूकोज। तो अब ये D और L क्या होता है, एक D होता है, L होते हैं, प्लस है, माइनस भी लिखते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ में ऐसे बने रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो बता देता हूँ बच्चों D प्लस ग्लूकोज क्या है और इसका क्या मीनिंग है। तो ये अभी हमने समझ लिया बच्चों, ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, मैं उसको वापस रिप्लाई करूंगा, आपका मैसेज का जवाब दूंगा। तो चार कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ये आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों D और जो L है ना बच्चों, ये D और L नोमेनक्लेचर ये किस बेसिस पे है, तो ये मैं बता देता हूँ बच्चों। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक में आपको समझा दूंगा अच्छे से, तो ध्यान से देखिए और सारे पॉइंट अपनी अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कीजिएगा। बिना नोट किए आप लोगों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा। तो इसके लिए बेस्ट यही है, मैं आपको यही सलाह देता हूँ बच्चों कि जो भी पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर, वो आप नोटबुक में साथ साथ में नोट भी करते जाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों D एंड L कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों D और L का मीनिंग होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ OH की पोजिशन है यहाँ पे, मतलब D और L यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्लूकोज में OH की पोजीशन से यहाँ पे इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे कौन सा OH देखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर तो
टोटल 5 OH ग्रुप होते हैं, तो 5 OH ग्रुप होते हैं, तो इसमें कौन सा OH ग्रुप देखेंगे? तो यहाँ पे बच्चों डी और एल का कतई ये मतलब नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लिबो रोटेटरी है, उसका कतई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो ग्लूकोज में जो आगे हम डी लगाते हैं बच्चों और एल ग्लूकोज लगाते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डी और एल का मतलब है OH की पोजीशन कहाँ पे है, और OH कौन सा देखेंगे बच्चों? एक बहुत ही सिंपल एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया हुआ है डी और एल नोमेनक्लेचर शो करने के लिए, और वो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा लिया है बच्चों? ग्लिसरेल्डिहाइड लिया है। तो ग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन का एक सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है। ग्लिसरेल्डिहाइड इज ए सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड हैविंग ओनली 3 कार्बन एटम। तो ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर सिर्फ 3 ही कार्बन एटम होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोनोसेकेराइड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होती है? वो ये इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखो बच्चों, ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर एक CHO ग्रुप होता है, एक कार्बन, दिस इज द कार्बन OH और H, और सबसे नीचे क्या होता है बच्चों? CH2OH। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, किसी भी मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर्स अगर हम ग्लिसरेल्डिहाइड से करते हैं, अगर उसमें सिमिलरिटी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर इस स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी वो रखता है तो उसको हम बोलेंगे डी फॉर्म ऑफ द मोनोसेकेराइड, और अगर इस फॉर्म से अगर वो सिमिलरिटी रखता है तो उसको हम बोलेंगे हम एल फॉर्म ऑफ द मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है बच्चों? ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड है। डी ग्लिसरेल्डिहाइड कहने का यहाँ पे रीजन क्या है बच्चों? ये जो OH है ना बच्चों, ये वाला जो OH अगर किसी भी मोनोसेकेराइड के अंदर राइट हैंड साइड में हो, ये जो OH है बच्चों CH2OH तो नीचे लिखा हुआ है, ये जो OH है ये अगर इसकी पोजीशन राइट हैंड साइड के अंदर है और H लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, ये जो H है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, OH राइट हैंड साइड के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों डी फॉर्म ऑफ द मोनोसेकेराइड। ये इसकी क्या है बच्चों? दिस इज द मिरर फॉर्म ऑफ डी ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड की ये क्या है बच्चों? मिरर फॉर्म है। तो जब मैं इसकी मिरर फॉर्म में लेता हूं, तो मिरर फॉर्म में लूंगा तो जो OH है यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर है, वो क्या दिखेगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिखेगा। H जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था वो यहाँ पे कैसे दिखेगा? राइट हैंड साइड के अंदर दिखेगा। अगर किसी भी मोनोसेकेराइड की सिमिलरिटी इस मॉलिक्यूल के जैसी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल फॉर्म ऑफ दैट मोनोसेकेराइड। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों, अभी जो हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, तो हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को किस टाइप से डिस्कस किया है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट 1 मिनट डियर स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हैं इसको? तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये है हमारे पास में ग्लिसरेल्डिहाइड। तो मैं ग्लिसरेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर्स वापस बता रहा हूँ बच्चों। CHO, दिस इज CHO, then carbon, then OH, H and CH2OH। ये क्या है बच्चों? इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? ग्लिसरेल्डिहाइड। हैविंग 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोनोसेकेराइड है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब ये है डी फॉर्म, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? डी ग्लिसरेल्डिहाइड, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। अब मैं इसकी सिमिलरिटी किससे करता हूं बच्चों? जो अभी तक हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने देखो इस टाइप से बनाई है। मैं वापस बना के बता देता हूं आपको। इस टाइप से हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। सबसे ऊपर हमने लिखा है CHO, देन हमने लिखा है OH, H, और जो थर्ड कार्बन है ना बच्चों वो स्पेशल है, मैंने अभी बताया था थर्ड कार्बन स्पेशल है। वहां पे जो OH होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है, बाकी सेम है। ये मैंने बनाया बच्चों 4th वन कार्बन, दिस इज द 5th वन कार्बन, और ये है 6 कार्बन जहाँ पे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मैच करवाना है बच्चों? हमें ये मैच करवाना है, ये वाला, ये देखो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर्स है ना उससे अगर ये मैच हो जाता है तो मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कौन सी होगी? डी होगी। तो यहाँ पे देखो ये से मैच हो रहा है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच हो रही है। यहाँ पे OH की पोजीशन कहाँ है बच्चों? राइट हैंड साइड के अंदर। OH की पोजीशन राइट हैंड साइड के अंदर। H की पोजीशन कहाँ है बच्चों? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। H की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? D प्लस ग्लूकोज।
तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये इस OH को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लगा देता हूँ, इस OH को मैं क्या लगा देता हूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगी मेरे पास में स्ट्रक्चर, एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बन जाएगी। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ बच्चों, द सिमिलर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में बी गिवन। तो इस टाइप से एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दे रखी होगी। ये इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। अब इसका मैं अगर इसी डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं मिरर फॉर्म बना लेता हूँ, इसकी मैं क्या बना लेता हूँ बच्चों, मिरर फॉर्म बना लेता हूँ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को अगर मैं मिरर फॉर्म में बनाता हूँ, तो मिरर फॉर्म में बनाऊंगा, जो जो OH राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है वो मुझे कहाँ लिखना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखना है। तो इस टाइप से अगर मैं इसकी मिरर फॉर्म बना देता हूँ, तो ये जो मिरर फॉर्म होगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, L माइनस ग्लूकोज। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। डी प्लस ग्लूकोज क्या होते हैं, एल माइनस ग्लूकोज क्या होते हैं, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा लेक्चर होने वाला है, तो हमारे साथ में बने रहिए। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये भी पढ़ लिया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को प्रूफ करने के कौन कौन से केमिकल इक्वेशंस हैं। तो हमने 6 केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के फेवर में, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को फेवर करती है। अब हमने उसके बारे में, उसके बाद में हमने ये पढ़ा बच्चों कि जो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, फिशर ने दी थी। तो फिशर ने बताया था कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं, और 4 कायरल कार्बन है तो टोटल इसके जो पॉसिबल स्टीरियोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, 16 बनेंगे। और 16 पॉसिबल स्टीरियोमर्स में से एक जो स्ट्रक्चर्स होगी वो कौन सी होगी बच्चों, डी प्लस ग्लूकोज होगी। और डी प्लस ग्लूकोज की हमने स्ट्रक्चर्स बना के अभी हमने सीख ली। और डी और एल नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोनोसेक्राइड हम चूज करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोनोसेक्राइड क्या है बच्चों, हमारे पास में ग्लिसरेल्डिहाइड। तो ग्लिसरेल्डिहाइड में से सबसे लोएस्ट पोजीशन में जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, ये OH राइट हैंड में साइड जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में H जुड़ा हुआ है, और सबसे डाउन में CH2OH जुड़ा हुआ है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है। अगर मैं किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स अगर बॉटम डाउन से अगर मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर देखता हूं, तो उस ग्लूकोज को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, डी प्लस ग्लूकोज बोलूंगा। और अगर उसकी मिरर फॉर्म में ले लेता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एल माइनस ग्लूकोज बोलता हूं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो समझ में आ गई है तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है बच्चों, एक तो दी हुई है ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो फिशर ने दी थी, और अभी हम दूसरी पढ़ रहे हैं बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जब हमारे पास में लीनियर या ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज थी हमारे पास में, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज ओपन चेन के अंदर नहीं दे पा रहा है। ऑल दो ग्लूकोज है CHO ग्रुप, ग्लूकोज के अंदर एक CHO ग्रुप होता है, और 5 क्या होते हैं बच्चों, OH ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप होता है, और एक क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी और 5 OH ग्रुप होते हुए भी कुछ कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड जो शो करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ग्लूकोज वो रिएक्शंस ओपन चेन के अंदर शो नहीं करता है। इसी टाइप से ये जो 5 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो अल्कोहल जो रिएक्शन शो करता है वो ओपन चेन के अंदर जो अल्कोहल रिएक्शन शो करता है बच्चों, वो ग्लूकोज अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन हो गई किसकी, ओपन चेन की। तो ओपन चेन की लिमिटेशन क्या क्या है वो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला लिखा हुआ बच्चों डी प्लस ग्लूकोज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस ये नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जबकि एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। जो हमने
डिस्कस किया था बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है एल्डिहाइड की, कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। तो किस टाइप से एडिशन प्रोडक्ट देते हैं मैं यहाँ पे सिंपल वे में बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बनाया बच्चों, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल बना दिया। अगर इसकी मैं रिएक्शंस करवाता हूँ NaHSO3 से करवाता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से जब मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ, तो मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोडियम हमेशा हमें पता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, SO3 जो HSO3 होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, इस टाइप से ब्रेकेज हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इनका जो अटैचमेंट होगा वो किस टाइप से होगा, ये देखिए बच्चों, ये R C, यहाँ पे O और H, सॉरी OH नहीं आएगा, यहाँ पे Na आएगा। तो O नेगेटिव है ना बच्चों, तो O नेगेटिव है तो क्या जुड़ेगा, Na जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ONA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये H तो इसके साथ में रहेगा, कार्बन के पास में H रहेगा, और ये HSO3 ये किससे जुड़ जाएगा बच्चों, ये कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला इसके ऊपर आके अटैच होगा, तो नेगेटिव चार्ज है HSO4 का, तो HSO4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये रिएक्शंस देते हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप होते हुए भी ये इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करता। इसलिए डाउट हुआ ग्लूकोज के ऊपर कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ही है या कोई और टाइप की स्ट्रक्चर्स है। इसलिए ये डाउट वाला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ कि ग्लूकोज, व्हाई ग्लूकोज डू नॉट गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट व्हाइल एल्डिहाइड इजीली गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। एल्डिहाइड तो आराम से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट दे देते हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप होते हुए भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे एक डाउट हुआ। दूसरा रीजन ये था ग्लूकोज की साइक्लिक स्टेटस को कंसीडर करने का, दैट ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP। सो व्हाट इज 2,4-DNP, ये बच्चों एक रिएजेंट होता है जिसका हम केमिस्ट्री लैब के अंदर एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए एक केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। 2,4-DNP टेस्ट इसको बोलते हैं। एल्डिहाइड कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों क्या है, एल्डिहाइड है, तो उस एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए एक हम टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP। तो 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इट इज 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर में बता देता हूँ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की। तो ये है बच्चों 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और ये बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ से अगर मैं बेंजीन रिंग जोड़ के 2 नंबर पे 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में 2,4-DNP, 2,4-DNP बन जाएगा। अब अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शंस में DNP से करवाता हूँ, 2,4-DNP से करवाता हूँ, तो क्या बनता है मेरे पास में प्रोडक्ट, देखो ये जो H है ना, H2, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड H एंड NH, देन दिस टाइप ऑफ रिंग। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, चलो ये प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मेरा चैनल जरूर लाइक करके जाइएगा और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो हम ऐसे ही लाते रहें। तो ये प्रोडक्ट बनता है जब भी एल्डिहाइड 2,4-DNP से रिएक्ट करता है, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। जबकि एल्कोहल के अंदर बच्चों क्या, सॉरी, जबकि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप होते हुए भी
ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दे पा रहा है, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दे पा रहा है। इस वजह से ये शक होता है कि ग्लूकोज के अंदर ये सीएचओ ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये कहीं बिजी तो नहीं है, ये सीएचओ ग्रुप कहीं रिंग फॉर्मेशन में तो काम में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे हमें एक शक यहाँ पे एक शक बन जाता है कि ग्लूकोज के अंदर ये जो सीएचओ ग्रुप है ये कहीं रिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सी हम पढ़ लेते हैं बच्चों, ग्लूकोज does not respond to Schiff reagent test. It is again very important chemical reagent to determine the presence of aldehydic group. ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेजेंस उसकी उपस्थिति को पता लगाने का सबसे एक अच्छा रिएजेंट है बच्चों। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर हमारे पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है तो वो क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और डार्क पिंकिश कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, डार्क पिंकिश कलर का मेजेंटा कलर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है बच्चों, एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर सीएचओ ग्रुप होता है लेकिन ये रिएक्शंस नहीं देता है। तो यहाँ पे सीएचओ ग्रुप होते हुए भी ये रिएक्शंस नहीं दे पा रहा है। रीजन क्या है कि जो सीएचओ ग्रुप है वो किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से ये सिर्फ रिएजेंट टेस्ट भी नहीं दे पा रहा है। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट करता है और ऑक्सिजन बनाता है, ऑक्सिजन बना लेगा, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अगर ग्लूकोज की रिएक्शंस में करवा देता हूं, सबसे पहले मैं अगर ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो मेरे पास में क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, इसको मैं बोलता हूं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये NH2OH ये हाइड्रोक्सिलेमिन नहीं है, हमेशा किससे रिएक्ट करती है बच्चों, ये सिर्फ इस ग्रुप से रिएक्ट करती है, ये एल्डिहाइड ग्रुप से ही रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो पेंटा एसीटेट फॉर्म के अंदर सीएचओ ग्रुप साफ साफ दिख रहा है, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। पेंटा एसीटेट में तो सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप एसीटेट ग्रुप से रिएक्ट करते हैं और इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फ्री रहता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फ्री है, फ्री होते हुए भी ये हाइड्रोक्सिलेमिन से कोई भी रिएक्शंस नहीं करता है। रिएक्शंस नहीं करने का यहाँ पे एक ही रीजन है कि जो सीएचओ ग्रुप है वो क्या है बच्चों, रिंग बनाने में बिजी है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा अच्छे से आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर तो भी आपको समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यार यू आर welcome to ask me questions. You can post your questions in my comment box also. तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं बच्चों कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स लीनियर स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है बच्चों, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रिंग चेन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये इसको प्रूफ करता है। तो क्या है इसमें बच्चों, नॉर्मल एल्डिहाइड, जो नॉर्मल एल्डिहाइड होते हैं बच्चों वो एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल एल्डिहाइड जो भी RCHO होते हैं ना, नॉर्मल एल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, RCHO को हम नॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये एल्कोहल से रिएक्ट कर लेते हैं और एल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हेमी एसीटेल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं ये, हेमी एसीटेल बनाते हैं। तो हेमी एसीटेल किस टाइप से बनता है, ये हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से हमने पढ़ लिया इसको। और अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं यहाँ पे वापस इसको ड्रॉ करके बता भी दे देता हूँ किस टाइप से इसमें हेमी एसीटेल बनता है। तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ROH। अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अटैचमेंट किस टाइप से होगा, ये R देन C, अब ये O है तो O के पास में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों, ये H जुड़ा हुआ है इसके साथ में, ये H ये लो, ये मैं H यहाँ पे ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मैं इस टाइप में यहाँ पे H लगा देता हूँ। और ये जो है ना बच्चों, अब एक बॉन्ड जो फ्री हुआ था वहां पे क्या जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये हेमी एसीटेल है। ये क्या है, हेमी एसीटेल। अब इस हेमी एसीटेल से आगे और रिएक्ट कर सकता है एल्कोहल। अगर इस हेमी एसीटेल से मैं एल्कोहल की रिएक्शन फिर करवा देता हूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि
यहाँ पे बन जाएगा एसिटेल। किस टाइप से बनेगा एसिटेल? ये R C, यहाँ पे H, और यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा OR, इधर भी आ जाएगा OR। दिस इज द एसिटेल। ये क्या है? ये जो है ना बच्चों, ये वाला, ये क्या है? हेमी एसिटेल। ये क्या है मेरे पास में? एसिटेल। तो मतलब एल्डिहाइड जो होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? हेमी एसिटेल बनाते हैं। हेमी एसिटेल अगेन रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म एसिटेल। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड के सॉरी एल्कोहल के सॉरी कार्बोक्स सॉरी ग्लूकोज के अंदर भी CHO ग्रुप मौजूद होता है। ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप मौजूद है, सबसे टॉप पे CHO ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के अंदर मौजूद होते हुए भी ये हेमी एसिटेल तो बना लेगा, लेकिन एसिटेल नहीं बनाता है। सिर्फ एक ही मोल अल्कोहल से रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? हेमी एसिटेल बनाता है। हेमी एसिटेल बना लेता है, लेकिन एसिटेल नहीं बना पाता। तो ये सारी रिएक्शंस किसकी तरफ इशारा करती है? कि ग्लूकोज के अंदर जो CHO ग्रुप होता है बच्चों, वो क्या होता है? फ्री नहीं होता है, और वो बॉन्ड बनाने में क्या होता है बच्चों? बिजी होता है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों म्यूटा रोटेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर म्यूटा रोटेशन को डिस्कस करेंगे। म्यूटा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में हम करेंगे बच्चों इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो तब तक हमारे साथ में बने रहिएगा ऐसे ही, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पुरवा। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, गुड बाय एंड हैप्पी रक्षा बंधन टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।